नमस्कार सभी को। दोस्तों, गाजा में सीज फायर के बाद जहां शांति लौट रही है, वहीं पाकिस्तान में गाजा इजराइल पीस डील को लेकर हिंसक विरोध तेज हो गया है। तहरीके तब्बैक पाकिस्तान के लबैक या अक्सा मार्च से शुरू हुई अशांति अब इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी में खून खराबे तक पहुंच चुकी है, जिसमें पुलिस और रेंजर्स द्वारा सिविलियंस पर गोलीबारी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। और तहरीके लबैक पाकिस्तान के लीडर साद रिजवी के गायब होने से हालात और बिगड़ चुके हैं, जिससे देश में सिविल वार का खतरा भी मंडरा रहा है। तो कैसे पाकिस्तान में इतनी सारी चीजें अनफोल्ड हुई है, आइए हम सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो पहले हम कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं, और कॉन्टेक्स्ट ये है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, कि हमास और इजराइल के बीच में एक टेम्परेरी पीस डील हो चुका है। अब आप सोचेंगे कि गाजा में सीज फायर हुआ है, वहां पे पीस डील हुई है, हमास और इजराइल के बीच में शांति की स्थापना का पहल हो चुका है, तो पाकिस्तान में माहौल इतना क्यों उबल रहा है? तो देखो, इसका जवाब छुपा है इस पीस डील से पाकिस्तान की जनता में जो एक धारणा बनी है और उसके आसपास पाकिस्तान की सियासत की जो पैटर्न है उसमें। दरअसल गाजा पट्टी में पिछले कई महीनों में जारी हिंसा, बमबारी और सैन्य कार्रवाइयां इस वक्त थम चुकी हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल समेत कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीनी नागरिक हल्की राहत की सांस ले रहे हैं, मगर पाकिस्तान में ये खबर राहत नहीं ला रही है, बल्कि नए आक्रोश का कारण बन रही है। और ये आक्रोश हिंसा में बदल गई। 9 अक्टूबर 2025 को कट्टरपंथी इस्लामी राजनीतिक संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च का ऐलान किया। इसका उद्देश्य ये था कि लाखों समर्थक को इकट्ठा करके अमेरिका के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया जाए। क्योंकि इजराइल का कोई एम्बेसी पाकिस्तान में तो मौजूद नहीं है, तो टीएलपी ने यूएसए की एम्बेसी को निशाना बनाया, इस धारणा के साथ कि अमेरिका ही इजराइल का सबसे बड़ा राजनीतिक सहयोगी है। हालांकि अगर इस धारणा के हिसाब से विरोध करना ही था, तो इस समय तो अमेरिका का सबसे बड़ा प्यादा, सबसे बड़ा सहयोगी जो इजराइल में भी मदद कर रहा है, वो खुद पाकिस्तान है। तो इनको विरोध ही करना था तो कम से कम पाकिस्तान के पार्लियामेंट के सामने या अपने आर्मी चीफ के घर के सामने किया होता। यूएस की एम्बेसी के सामने विरोध करने का कोई सेंस तो बनता नहीं है। खैर, पाकिस्तान में कितनी सेंस की चीजें होती हैं ये हम सभी को पता है। खैर, आगे ये हुआ कि पाकिस्तानी सरकार ने इस मार्च की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। कारण ये था कि सुरक्षा का खतरा होता, अगर अमेरिका के किसी नागरिक को उनकी जो एम्बेसी में है कुछ हो जाता तो फिर तो पाकिस्तान के लेने के देने पड़ जाते। और कई बार हमने पाकिस्तान के इतिहास में देखा भी है, जब पाकिस्तान में भीड़ का नियंत्रण खोता है तो ये बहुत जानलेवा होता है। और बेनजीर भुट्टो की हत्या जो है वो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों को डर था कि इस स्तर का जमावड़ा कहीं कूटनीतिक संकट या हिंसक हमले में ना बदल जाए। हालांकि ये हिंसक हमले में बदल ही गया, क्योंकि जब आयोजकों ने मार्च रोके जाने के बावजूद भी प्रदर्शन को जारी रखा, तो इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने बलपूर्वक भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर और स्थानीय पत्रकारों ने जो वीडियो साझा किए हैं, उसमें साफ-साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली चला रही है। फलस्तीन के झंडे लहराते हुए लोग खून से लथपथ सड़कों पर गिरे हुए हैं, और शुरुआती रिपोर्ट ये बता रही है कि कम से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस घटनाक्रम में सबसे रहस्यमय मोड़ तब आया जब टीएलपी के नेता साद रिजवी अचानक से गायब हो गए। ये वो नेता है जिसकी आवाज पर लाखों भीड़ इकट्ठा हुई थी। सरकारी सूत्रों ने ये स्पष्ट किया है कि रिजवी को ना तो हिरासत में लिया गया है, ना तो इनकी हत्या की कोई पुष्टि हुई है, बस वो लापता है। लेकिन विपक्षी संगठनों और कुछ मीडिया घरानों ने दावा किया है कि रिजवी को चुपचाप खत्म कर दिया गया है। और अगर भविष्य में ये सही साबित होता है कि रिजवी को मार दिया गया है, तो पाकिस्तान में हालात पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं और देश में एक लार्ज स्केल पे सिविल वार होने की आशंका भी जताई जा रही है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में गाजा इजराइल पीस डील को लेकर इतना व्यापक विरोध क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब छिपा है पाकिस्तान की धार्मिक एवं भौगोलिक पहचान में। दरअसल पाकिस्तान में फलस्तीन का मुद्दा लंबे समय तक एक भावनात्मक विषय रहा है, खासकर पंजाब प्रांत में, जो पाकिस्तान का पंजाब है। यहाँ पे लोगों को लगता है कि फलस्तीन की सहायता करना उनके ईमान और राजनीतिक अस्तित्व का हिस्सा है। मगर इस बार का विरोध सिर्फ फलस्तीन के समर्थन में नहीं था, बल्कि अपनी ही सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ भी था। लोगों को लगता है कि इस्लामाबाद ने पीस डील को स्वीकार करके फलस्तीन की जंग में एक तरीके से नैतिक हार मान ली है, और अब खुलकर आगे बढ़कर इजराइल को मान्यता देने की प्लानिंग भी पाकिस्तानी सरकार कर रही है, ऐसा लोगों को लग रहा है। अब ये संभावना मात्र, अगर ये सच साबित होती है, तो लोगों का गुस्सा तो अभी एक ट्रेलर था, इससे भी बहुत बड़े प्रदर्शन बहुत बड़े लेवल पे पाकिस्तान में हिंसा के नज़ारे देखने को मिलेंगे, अगर सच में पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देने की पहल करता है तब। और अगर हम टीएलपी का इतिहास देखें, टीएलपी यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, जो इस प्रदर्शन को लीड कर रहा था, तो 2021 में भी टीएलपी ने फ्रांस और यूरोप में जो पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर विवाद हुआ था, उसके कारण पाकिस्तान में भारी प्रदर्शन किया था। उस बार भी पुलिस और टीएलपी के कार्यकर्ताओं के बीच में कई हिंसक झड़पें हुई थी, जिसके बाद सरकार ने संगठन को बैन भी कर दिया था। मगर कुछ महीनों बाद राजनीतिक दबाव में बैन को हटाना पड़ा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में धार्मिक जन समर्थन वाले संगठनों को रोकना लगभग असंभव है। और यही कहते हैं ना कि जब आप अपने आस्तीन में, अपने आंगन में सांप पालते हैं कि वो आपके दुश्मन को काटेगा, तो किसी ना किसी दिन वो आपको भी डसता है। यही हालत पाकिस्तान में हुई है। कट्टरपंथी इतने चरम पे जा चुकी है
कि अब पाकिस्तान की सरकार को भी इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। और आज जो पाकिस्तान की सड़कों पे खून बहा है ना, वो सिर्फ गजा के समर्थन में नहीं है। मतलब वो आपको फोर फ्रंट में मुद्दा दिख सकता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे पाकिस्तान की जनता सड़कों पे है। पाकिस्तान में जिस तरीके से सरकारी दमन हो रहा है उसके खिलाफ भी लोग खड़े हैं। लोगों का तर्क ये है कि अगर आपकी ही पुलिस फ्री फलस्तीन के झंडे लहराने वालों पर गोलियां चला रही है, तो फिर जो आपका इस्लामिक भाईचारे का दावा है वो तो बस एक छल है, दिखावा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा का बड़ा हिस्सा केवल पंजाब में केंद्रित रहा, जबकि बलूचिस्तान और कराची जैसे क्षेत्रों में इस मुद्दे पर बहुत सीमित गतिविधियां हुई हैं। बलूचिस्तान में पहले से ही आपको पता है अलगाववादी आंदोलन और सुरक्षा अभियान चल रहे हैं, जो उन्हें फलस्तीन के मुद्दे पर उतना सक्रिय होने का टाइम ही नहीं देते हैं। अगर इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, जिसमें टाइम्स ऑफ इजराइल और अल जजीरा शामिल हैं, इन सब ने इस घटना को व्यापक कवरेज दी है। अधिकांश रिपोर्ट्स में पाकिस्तान पुलिस की जो कार्रवाई है उसको ब्रूटल क्रैकडाउन बताया जा रहा है। हालांकि किसी बड़े देश ने अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, मगर अगर हालात बिगड़ते हैं तो फिर संयुक्त राष्ट्र या ओआईसी की आपात बैठक भी हो सकती है। अगर हम इस पे बात करें कि आगे क्या हो सकता है, तो देखो, अगर रिजवी के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं होती है और जनता का गुस्सा कम नहीं होता है, तो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए मामला केवल लॉ एंड ऑर्डर का नहीं रह जाएगा या एक राजनीतिक संकट में बदल जाएगा, जिसमें विदेश नीति, धार्मिक पहचान और आंतरिक स्थिरता सब शामिल होगा। और अगर साद रिजवी सुरक्षित लौट आता है तो हो सकता है कि आंदोलन थोड़ी देर में थम जाए, मगर हिंसा के निशान और पुलिस का जो बर्ताव रहा है उसके लिए नाराजगी तो लंबे समय तक लोगों के जहन में रहेगी। और तीसरा केस, अगर ये कंफर्म होता है कि वो मर चुके हैं, तो आने वाले हफ्तों में बड़े पैमाने पर दंगे भी हो सकते हैं और सरकार विरोधी प्रदर्शन पूरी ताकत के साथ वापस भी लौट सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सरकार का इजराइल को भविष्य में मान्यता देने की संभावना पर अगर कोई प्लान भी चल रहा है ना, तो यह पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में, उसकी पॉलिसी में 1970 के दशक के बाद बहुत बड़ा बदलाव होगा। फलस्तीन मुद्दे पर नरम रुख अपनाना कट्टरपंथी गुटों के लिए राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है। इस सारी उथल पुथल के बीच पाकिस्तान की जनता एक बार फिर से उस मोड़ पे खड़ी है जहां उनके राजनीतिक फैसले से अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आंतरिक शांति दोनों का भविष्य तय होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत इस बार जनता का आक्रोश शांत कर पाएगी, या यह आंदोलन गाजा से जुड़े एक मुद्दे के बहाने देश के भीतर एक बड़े राजनीतिक भूचाल में बदल जाएगा। क्योंकि कभी कभी एक दूर के मलबे की आग ना अपने ही घर में सबसे ज्यादा विस्फोट करती है। बाकी क्या सोचते हैं आप इस टॉपिक के बारे में? क्या आपको लगता है कि नियर फ्यूचर पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में, या यूं कह लें अमेरिका से पैसे के चक्कर में, इजराइल को भी मान्यता दे सकता है? और अगर ऐसा है तो पाकिस्तानी पब्लिक उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी, जिसके जहन में पाकिस्तान जब से बना है तब से इजराइल के प्रति, भारत के प्रति बस जहर ही भरा गया है? क्या सोचते हैं आप इस टॉपिक के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।